हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी में, इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था पीजीटी इंग्लिश का, जो कि आपके यूपी पीजीटी इंग्लिश का एक टॉपिक है, वो हमने कवर किया था। मैथ्यू आर्नोल्ड आज हम करने जा रहे हैं, जो कि उसी सीरीज़ में आपको जो नेक्स्ट राइटर हैं, जो नेक्स्ट पोइट हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फ्रॉम डे वन, फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो, I am talking about whenever we talk and whenever we introduce any poet or any writer, then we have to follow 4 points: life, causes, work and honors। तो 4 points हम इसके आज भी फॉलो करेंगे और इसी 4 points में हम देख लेते हैं कि लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनर्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैथ्यू आर्नोल्ड, एज आई टोल्ड यू दैट मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका जो बर्थ है 1822 में हुआ है और जो डेथ हुई है वो 1888 में हुई है। इट मीन्स कि ये 66 ईयर की एज उन्होंने स्पेंड की है अपने लाइफ में। सेकेंड थिंग ये है कि इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैथ्यू आर्नोल्ड एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने क्रिटिसिज्म की दुनिया में, क्रिटिसिज्म द वर्ल्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म, ही हैज़ बीन स्टार्टिंग द वर्ल्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म। उन्होंने इस चीज़ की स्टार्टिंग की है स्टार्टिंग की है। किस तरह से स्टार्टिंग की है कि कल्चर, यानी कि सोशल कल्चर, जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। एज वी नो दैट इन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, वी कैन सी मैनी ऑफ द रिचुअल्स एंड मैनी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्सीज एंड मैनी ऑफ ट्रेडिशनल, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये पुरानी सोच है। तो उस सोच के बारे में उन्होंने अपने पोएम में लिखा है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ही वॉज अ सेज पोइट। देखिए, सेज पोइट का मतलब होता है कि आप जो भी टॉपिक्स हैं, मींस कि जो प्रेजेंट टॉपिक चल रही हैं सोसाइटी में, अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो आज की सोसाइटी के प्रेजेंट टॉपिक्स कुछ और हैं और उस समय के प्रेजेंट टॉपिक्स कुछ और थे। तो जो उस समय चल रहे थे, जो कि लोगों का ध्यान जाता था मगर उसके बारे में बात नहीं करते थे, तो ये चीज़ है। अगर इसको हम आज से कंपेयर करें तो डॉरी सिस्टम सबको पता है बुरा है, फिर भी ये करते हैं, यानी दहेज प्रथा फिर भी करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, लोगों को लड़कियों पर विश्वास नहीं होता है या खुद पे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ही वॉज अ सेज पोइट एज वेल एज कल्चरल क्रिटिक एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ टू राइट एस्से राइटिंग। देखिए, एस्से राइटिंग भी वो बहुत ज़्यादा उसके हैबिचुअल थे लिखने के लिए, और इसी चीज़ के लिए वो जाने जाते थे कि एस्से राइटिंग काफ़ी उन्होंने क्रिटिक वे में उन्होंने एस्से राइटिंग्स लिखे हैं। एंड फॉर दिस ही वॉन मैनी प्राइजेस। इन 1988 ड्यू टू हार्ट फेलियर ही डाइड। एस्से लिखने के कारण ही उनको बहुत ज़्यादा फेमस आप कह सकते हैं, प्रसिद्धि मिली, और 1988 में हार्ट फेलियर के कारण उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम 1853 इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उन्होंने अपना जो करियर था कब शुरू किया था? 1853 में। कब शुरू किया था? 1853 में। कैसे शुरू किया था? लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड ही गेव लेक्चर इन 1861 दैट हैड बिकम हिम वेरी फेमस। देखिए, 1861 में जो इन्होंने लेक्चर दिया था उससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास उन्होंने लेक्चर दिया था। और आप समझ सकते हैं कि जो सेज राइटर थे वो सेज पॉइंट थे, तो इसी बिहाफ पे उन्होंने ये चीज़ दी होगी जो अपना लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क। इन 1849 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम द स्ट्रीट ट्रैवलर्स। देखिए, उन्होंने अपनी 1849 में फर्स्ट पोएम को पब्लिश किया जिसका नाम था स्ट्रीट ट्रैवलर्स। देखिए, इसकी स्टोरी और इसकी डिटेल, ये जो है इसका डिटेल, और ये थायरेसिस, ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको इसी वीडियो की लिंक में मिल जाएगा, जो कि मैंने बना दिया है। उसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। और वो एक्चुअल में वीडियोस इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो क्विक रिव्यू में आपके काम आए, क्योंकि आप ये लेक्चर देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जब आपका एग्जाम होगा। यू वॉन्ट ओनली क्विक रिव्यू, दैट्स वाई आई मेड दैट वीडियो एंड यू हैव टू वॉच इट। Okay, now we come to the topic. In 1849 he published his first poem, The Straight Traveler। स्ट्रेट ट्रैवलर्स की मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि जो स्टोरी है वो ये है कि पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेट ट्रैवलर का मतलब क्या था। स्ट्रेट मतलब जो घूमता फिरता रहता है, ट्रैवलर यानी कि जिसके पास काम नहीं है।
तो ये उसके लिए कहा गया है कि यहाँ इस स्टोरी में एक एंजल होती है, एक परी होती है, जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ के अर्थ पे चली जाती है और ह्यूमन के साथ ही रहना शुरू कर देती है। तो इस पे इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या तरीका है, ह्यूमन तो ह्यूमन होते हैं, एंजल्स तो एंजल्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें डिटेल में जानेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इन 1852 ही पब्लिश इज सेकंड पोएम। 1852 में उन्होंने अपनी सेकंड पोएम पब्लिश की थी। देखिए 1849 में फर्स्ट और 1852 में सेकंड। 1849 में फर्स्ट, 1852 में सेकंड। 49 फर्स्ट, 52 सेकंड। क्या उन्होंने किया था? एम्पेडोकल्स ऑफ एटना। एम्पेडोकल्स ऑफ एटना, देखिए एटना जो है एक माउंटेन का नाम है जो कि समवेयर इन यूरोप, आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल प्लेस बट इट इज समवेयर इन यूरोप। सो एम्पेडोकल्स ऑफ एटना ये एक ऐसे यंग बॉय की स्टोरी है जो कि अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट है। ही फेसेस मैनी ग्रीव्स एंड मैनी बैड थिंग्स इन हिज लाइफ। बैड पर्सन्स भी उसने काफ़ी फेसेस किए हैं, आ ही जाते हैं बैड पर्सन्स लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं उन्होंने फेस की है। तो ये एटना में जाके ही वॉन्ट्स टू डू सुसाइड, ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड एट दिस प्लेस। इस प्लेस पे जाके वो सुसाइड करना चाहता है, बट सम फ्रेंड्स दैट वर वेरी क्लोज टू हिम, और वो आते हैं उसको बचा लेते हैं। इतना इसका इंट्रो है। नेक्स्ट आते हैं ही रोट कल्चरल एंड एनार्की इन 1869। उन्होंने कल्चरल और एनार्की 1869 में लिखा। दैट वाज द सीरीज ऑफ एस्से। ये एक एस्से का सीरीज था जो कि 1869 में उन्होंने लिखा था। एंड ही रिजेक्टेड द सुपरनैचुरल पावर इन रिलीजन। उनको लगता था रिलीजन में सुपरनैचुरल पावर नहीं होती है, वो उसको रिजेक्ट करते थे। देखिए एजुकेशन, साइंस और रिलीजन, इन तीनों में से अगर कहा जाए सिमिलर क्या तो एजुकेशन और साइंस है। तो वो भी इस चीज को नहीं मानते थे कि ठीक है वो चीज अलग है, धर्म इंसानों ने बनाया है, धर्म इंसान के लिए बने हैं, इंसान धर्म के लिए नहीं बने, ऐसा इनका सोचना था। और इसी के ऊपर उन्होंने ये टॉपिक लिखा है। नेक्स्ट ऑनर्स, ही गॉट ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप इन 1841। ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप उनको मिला था 1841 में। तो ये 1841 में उन्हें ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप मिला, जहां वो मिले आर्थर हग क्लब, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन ह्यूज है, आर्थर ह्यूज क्लब से वो मिले और ही बिकेम द बेस्ट फ्रेंड बन गए वो। और एज वी नो दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, आफ्टर द 5 years of his friend's death, he wrote a book, he wrote a poem that's title was Thyrsis। थायरेसिस नाम का उन्होंने एक पोएम लिखा और ये इनके कंपेयर में था, इनके डेथ के कंपेयर में था कि हाउ ही वॉज क्लोज टू हिज फ्रेंड, कितने ज्यादा इस अपने फ्रेंड से क्लोज थे। उन्होंने ये सारी बातें इसमें डाल दी थी जो कि 1866 में रिलीज हुई थी, यानी कि सॉरी 1866 में पब्लिश हुई थी। ही वॉज नोन एज थर्ड विक्टोरियन पोइट। देखिए विक्टोरियन पोइट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और ये थर्ड पोइट ये जाने जाते थे विक्टोरियन पोइट में, यानी विक्टोरियन पोइट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, विक्टोरियन पोइट उसे कहते हैं जो कि न्यू मॉडर्न थ्योरी पे लिखते हैं, जिनका मेटाफिजिकल पोइट जो नहीं होते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करते हैं, जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं। बहुत कम ऐसे पोइट होते हैं जो एक्चुअल चीज़ लिखने की हिम्मत करें। एक्चुअल चीज़, एक्चुअल में जो थिंग्स हैं वो बोलने की, लिखने की बहुत कम परसेंट है जो ऐसी हिम्मत करते हैं सोसाइटी में। इन्होंने की किसके बाद? टेंसिन और रॉबर्ट ब्रोइंग के बाद ये थर्ड ऐसे पॉइंट हैं जो कि विक्टोरियन पॉइंट के नाम में शामिल होते हैं। तो यहीं तक आपका ये था, होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। देन लाइफ, ही वाज अ सेज पॉइंट, एज वी नो दैट ही वाज अ सेज पॉइंट एज वेल एज ही वाज अ कल्चरल क्रिटिक। वो कल्चरल क्रिटिक भी थे एंड ही वाज फाउंड ऑफ द राइट टू द एस्से। एस्से लिखने के बहुत बड़े वो हैबिचुअल थे और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। एंड 1888 में ड्यू टू हार्ट फेलियर उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम 1853। उन्होंने अपना जो करियर था 1853 से स्टार्ट किया था। और फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो दैट ही इज नोन एज फॉर हिज literary criticism. So he gave lecture in 1861 that had become his very famous.
and work. In 1849 he published his first poem, The स्ट्रीट रेवलर. 1849 में उन्होंने अपनी पहली पोएम पब्लिश की जिसका नाम था स्ट्रीट रेवलर्स नाम था. एंड इन 1852 ही पब्लिश हिज सेकंड पोएम, दैट्स नेम वाज एम्पेडोकल्स ऑफ एटना. एम्पेडोकल्स ऑफ एटना उन्होंने सेकंड में पब्लिश की थी. एंड ही रोट कल्चर एंड अनार्की इन 1869, दैट वाज द सीरीज ऑफ द एसेज. एंड ही रिजेक्टेड द सुपरनैचुरल पावर. वो नहीं मानते थे कि गॉड रिलीजन में सुपरनैचुरल पावर होती है. चलिए, ऑनर्स क्या है? ही गॉट ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप इन 1841 वेयर ही मेट आर्थर ह्यूज क्लब एंड बिकेम हिज फ्रेंड. उन्हें जब ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप मिल रहा था तो वो आर्थर ह्यूज क्लब से मिले जिनकी डेथ हो गई. डेथ के 5 साल बाद उन्होंने एक पोएम लिखी जो कि क्या था? थायरेसिस था उनका जो टाइटल था. थायरेसिस पोएम की जो स्टोरी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. फिर भी मैं इसका थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा. जो थायरेसिस जो है इसमें एक ऐसे यंग एज की जो यंग बॉय होता है उसकी स्टोरी है जो कि अपने लाइफ से निराश होता है. ठीक है, अब उसकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है इसमें बताया गया. थोड़ा सा सिमिलर है इसके, बट इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. इन 1866 ही वॉज नोन एज थर्ड विक्टोरियन पोइट. विक्टोरियन पोइट मैंने आपको बता दिया है किसके बाद जाने जाते हैं? टेंसिन एंड रॉबर्ट ब्रोइंग के साथ. तो होप सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हमने काफ़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश की. इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि हम लिखेंगे वर्क एट ग्लांस, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड मैंने एक PDF आपको ग्रुप में डाल दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो आप देखेंगे. उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और किसी न किसी टॉपिक से एडेड रहिए. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.